नमस्कार। आज हम एक बहुत जानी मानी और सच कहूं तो दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। रांगे राघव की पांव तले की धूल। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं जिनसे हम कहानी के सार और उसके जो गहरे संदेश हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत ही प्रभावशाली कहानी है ये। है ना? ये कहानी समाज की जो कड़वी सच्चाई है, इंसानी जज्बातों की उथल-पुथल और खास तौर पर एक औरत का आत्मसम्मान, इन सब जरूरी मुद्दों को उठाती है। और रांगे राघव जी का अंदाज, वो जाने ही जाते हैं अपनी बारीक नजर के लिए। कम शब्दों में बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात कह देते हैं। बिल्कुल। तो आइए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। शुरुआत इसके शीर्षक से ही करें, पांव तले की धूल। मतलब क्या है इसका कहानी में? हाँ, शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कहानी हमें ले चलती है एक गांव में। वहां राधा नाम की एक गरीब विधवा है, पति गुजर चुके हैं। और वो अपने छोटे बेटे रामू के साथ एक बहुत ही टूटी फूटी सी झोपड़ी है, उसमें रहती है। गुजारा बहुत मुश्किल है। हाँ, जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल सिर्फ गरीबी ही नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे भी ज्यादा चुभने वाली बात है लोगों का बर्ताव। हाँ, गांव वाले उसे बहुत नीची नजर से देखते हैं, क्योंकि वो उस जमाने के हिसाब से जिसे निम्न जाति कहते थे, उससे है और मेहनत मजदूरी करके पेट पालती है। उसे सचमुच जैसे कोई चीज हो, पांव तले की धूल की तरह समझा जाता है, जिसका कोई मोल नहीं, कोई वजूद ही नहीं मानते लोग। यहीं पर कहानी की वो बुनियाद रखी जाती है, मुझे लगता है। बिल्कुल। पांव तले की धूल ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है यहाँ। ये समाज ने राधा जैसी न जाने कितनी औरतों पर एक पहचान थोप दी थी, एक क्रूर पहचान। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे वो सामाजिक ढांचा, जाति, गरीबी, ये सब मिलकर किसी इंसान को उसकी इंसानियत से ही जैसे दूर कर देते हैं, उसे लगभग एक वस्तु बना देते हैं। और राघव जी ने इसे बड़ी बेबाकी से बिना किसी लाग लपेट के दिखाया है। राधा की रोज की जिंदगी बस इसी संघर्ष में निकल रही है। कभी खेतों में जी तोड़ मेहनत कर रही है, कभी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा। और उससे जो भी थोड़ा बहुत अनाज या पैसा मिलता है, हाँ, उसी से अपने 7 साल के बेटे रामू का पेट पाल रही है। लेकिन उस छोटे से बच्चे रामू की आंखों में एक अलग ही चमक है, एक सपना पल रहा है। क्या? वो पढ़ना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है। अच्छा। और ये बात राधा के दिल में कहीं गहरे उतर जाती है। शायद उसे इसमें सिर्फ बेटे की इच्छा नहीं दिखती, शायद अपनी कोई अधूरी ख्वाहिश। हाँ, हो सकता है। और वो ठान लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बेटे को पढ़ाएगी जरूर, उसे बड़ा आदमी बनाएगी, ताकि कोई उसे फिर कभी धूल ना कह सके। क्या बात है। ये एक माँ का जैसे संकल्प बन जाता है, अपने बच्चे के सम्मान के लिए, शायद अपने सम्मान के लिए भी। और देखिए, यहीं अंधेरे में से एक उम्मीद की किरण निकलती है। पर सोचने वाली बात यह भी है, क्या ये सिर्फ माँ का प्यार है या कुछ और भी है इसमें? हाँ, या फिर समाज ने जो जख्म दिए हैं, ये उनका बदला लेने का एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर तरीका भी है। ये दिलचस्प नुक्ता है। राधा का ये संकल्प सिर्फ रामू के भविष्य के लिए नहीं लगता, ये उसकी अपनी जो खोई हुई इज्जत है, उसे वापस पाने की लड़ाई भी बन जाता है। सही कहा। जिस समाज ने उसे कोई पहचान नहीं दी, उसी समाज में वो अपने बेटे की पढ़ाई के जरिए अपनी जगह बनाना चाह रही है। बिल्कुल। लेकिन रास्ता आसान कहाँ था, कांटों भरा था। हिम्मत करके वो गांव के स्कूल के मास्टर जी के पास पहुंचती है, मदद की उम्मीद लेकर। हाँ, लेकिन मदद की जगह मिलता है तिरस्कार, सीधा कड़वा जवाब। मास्टर जी कहते हैं, राधा, तू तो पांव तले की धूल है, तेरा बेटा क्या खाक पढ़ेगा, जा अपना काम कर। फिर वही दीवार, वही अन्याय। और मास्टर जी यहाँ सिर्फ एक आदमी नहीं है ना? नहीं, वो प्रतीक हैं उस पूरी व्यवस्था के, उस सोच के, जो तालीम जैसी, मतलब शिक्षा जैसी बुनियादी चीज पर भी जाति और अमीरी गरीबी का पहरा बिठाए रखती थी। वो इस सिस्टम के दरवाजे पर खड़े हैं जो राधा जैसों को अंदर आने ही नहीं देना चाहता। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। व्यवस्था तो थी, मान लिया, पर क्या मास्टर जी की अपनी सोच, उनका अपना वो अहम, वो भी उतना ही जिम्मेदार नहीं था? बिल्कुल सही सवाल है। कहानी शायद ये इशारा भी कर रही है कि व्यवस्था को चलाने वाले लोग अपनी सोच से उसे और सख्त बना सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। व्यवस्था और व्यक्ति की सोच, ये अक्सर एक दूसरे को और मजबूत करते हैं। मास्टर जी का रवैया यही दिखाता है कि नियम कानून से भी ज्यादा गहरे जमे हुए जो पूर्वाग्रह होते हैं, वो कैसे किसी के सपनों को कुचल सकते हैं। पर राधा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी हिम्मत देखिए। हाँ, गजब की हिम्मत।
वो इस तराने से टूटती नहीं बल्कि जैसे और मजबूत हो जाती है। अच्छा रात दिन और ज्यादा मेहनत करने लगती है, एक एक पैसा जोड़ती है। अच्छा। गांव के स्कूल में तो दरवाजा बंद हो गया था, तो रामू को पड़ोस के कस्बे के स्कूल में भेजती है। अरे वाह। और कमाल की बात तो ये है, वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पड़ोस की किसी लड़की से अक्षर ज्ञान सीखती है। ताकि रामू को पढ़ा सके। हाँ, ताकि रात में जब काम से लौटे तो दिए की उस टिमटमाती रोशनी में रामू को पढ़ा सके। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार है, जो वो रामू को भी रटाती रहती है, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बन, धूल को चांद बनाना है। उफ, राधा की ये जिजीविषा, मतलब जीने की जो इच्छा है और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, सचमुच असाधारण है ना? ये सिर्फ शरीर की मेहनत नहीं है, ये उसकी आत्मा की ताकत है। और ये जुमला धूल को चांद बनाना है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। नहीं, ये एक तरह का सामाजिक और भावनात्मक रसायन है। समाज जिसे कचरा समझकर किनारे कर दे, उसे उठाकर तराश कर आसमान तक पहुंचा देना, ये उस संकल्प की गहराई दिखाता है। ये अपमान को सम्मान में बदलने का जैसे एक मंत्र है। वाह, क्या खूब कहा आपने, अपमान को सम्मान में बदलने का मंत्र। खैर, वक्त गुजरता है, रामू पढ़ाई में अच्छा निकलता है। हाँ, होनहार निकलता है, स्कूल में नाम कमाता है। और गांव वालों की बातें भी बदलने लगती हैं। अच्छा। हाँ, जो कल तक ताने मारते थे, आज वही राधा की मेहनत और रामू की होशियारी की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन एक लेकिन है यहाँ, इस सारी जद्दोजहद का, इस भाग दौड़ का असर राधा के शरीर पर दिखने लगता है। लगना ही था, सालों की वो अथक मेहनत। पौष्टिक खाना नहीं, शायद कई कई रातें भूखे पेट सोना पड़ा होगा। हाँ, इन सब ने उसे अंदर से जैसे खोखला कर दिया। और एक दिन वही होता है जिसका डर था, खेत में काम करते करते वो कमजोरी से बेहोश होकर गिर पड़ती है। ओह। गांव वाले ही उसी उठाकर घर लाते हैं। रामू अपनी माँ की हालत देखकर रोता बिलखता है। यही जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच सामने आता है। क्या? कि जब बाहर से थोड़ी पहचान, थोड़ा सम्मान मिलना शुरू होता है ना, तब तक उस सम्मान को कमाने की कीमत शरीर वसूल चुका होता है। हाँ, ये तो है। ये विडंबना अक्सर उन लोगों की जिंदगी में दिखती है जो हाशिए से उठकर अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। सम्मान मिलता है, पर तब मिलता है जब शायद उसे महसूस करने की ताकत ही कम हो जाती है। सही कहा। ये उस भारी बोझ को दिखाता है जो सपने देखने वालों को उठाना पड़ता है। बिल्कुल। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए राधा कमजोर हाथों से रामू का हाथ पकड़ती है। अपनी पूरी जिंदगी का संघर्ष, अपना वो एक ही सपना, वो कुछ शब्दों में कह देती है। क्या कहती है? कहती है, बेटा मैं तो पांव तले की धूल थी, लेकिन तू मेरी धूल को चांद बना दे। उफ। ये उसके आखिरी शब्द थे। उसी रात वो चल बसती है। उसकी अंतिम यात्रा में गांव के कई लोग आते हैं। और देखिए विडंबना, देखिए वही स्कूल के मास्टर जी भी आते हैं जिन्होंने कभी उसे धुतकार दिया था। हाँ, वही। अब वही मास्टर जी रामू के सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं, बेटा तेरी माँ धूल नहीं हीरा थी। ये क्या है? समाज का देर से जागा हुआ ज़मीर है, या पछताव? हाँ शायद। अक्सर ऐसा ही होता है ना, किसी के जाने के बाद दुनिया को उसकी कीमत समझ आती है। पर एक बात और सोचने की है यहाँ। मास्टर जी का ये कहना धूल नहीं हीरा थी, क्या ये सच में राधा के संघर्ष की पहचान है, या फिर बदलते वक्त और रामू के अच्छे भविष्य की आहट सुनकर बदलावा नजरिया है? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल उठाया आपने। क्या इसे सचमुच सम्मान कह सकते हैं, या ये बस समाज का अपना गिल्ट है, अपराध बोध है, जो रामू की कामयाबी की उम्मीद देखकर सामने आ रहा है? हाँ, कहानी ये सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। शायद ये टिप्पणी राधा के बारे में कम और समाज के अवसरवाद या देर से जागी समझ के बारे में ज्यादा कहती है। सही बात। राधा का हीरा होना तो उसके अपने कर्मों में, उसके संकल्प में था। दुनिया ने पहचाना या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। रामू माँ की कही बात और उनके संघर्ष को कभी नहीं भूलता। धूल को चांद बनाना है, ये बात उसके दिल में बैठ जाती है, गांठ बांध लेता है। हाँ, वो जी जान से पढ़ता है, मेहनत करता है, और सालों बाद एक बड़ा अफसर बनकर उसी गांव लौटता है। उसी गांव में जहां उसकी माँ को कभी पैरों तले रौंदा गया था। और उसका लौटना सिर्फ एक कामयाब आदमी का लौटना नहीं है। नहीं, ये एक बेटे का अपनी माँ से क्या वादा निभाने के लिए लौटना है। ये सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं, इसमें गहरा सामाजिक संदेश भी है। बिल्कुल। गांव लौटकर वो सबसे पहला काम क्या करता है पता है? क्या? एक स्कूल बनवाता है और उसका नाम रखता है राधा विद्या मंदिर। अरे वाह, राधा विद्या मंदिर। हाँ, और जब कोई पूछता है
तो वो कहता है, यह मेरी माँ की धूल का सम्मान है। यही कहानी का शिखर है। यहां रामू ने सिर्फ मां का सपना पूरा नहीं किया, उसने जैसे प्रतीकात्मक रूप से सिंबॉलिकली उस धूल को सचमुच एक स्थायी सम्मान में बदल दिया। स्कूल का नाम रखना, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली बयान है। ये शिक्षा की ताकत का सबूत है। हाँ, शिक्षा की ताकत, जो न सिर्फ भविष्य बनाती है बल्कि अतीत के जख्मों पर मरहम भी रखती है और अन्याय पर न्याय की जीत का ऐलान करती है। ये स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है। नहीं। ये राधा के अमर बलिदान का प्रतीक है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें, इसके संदेश को देखें, तो ये साफ तौर पर सामाजिक भेदभाव, खासकर जाति के नाम पर जो अन्याय होता है, उस पर एक जोरदार चोट है। बिल्कुल। और साथ ही ये एक औरत की हिम्मत, उसकी सहन शक्ति और सबसे बढ़कर माँ के प्यार और त्याग की जो असीम ताकत होती है, उसको भी सलाम करती है। हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। राधा उस बहुत बड़े वर्ग की आवाज बन जाती है जिसे समाज सदियों से दबाता आया है। लेकिन वो अपनी मेहनत, अपने प्यार, अपने बलिदान से ना सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य बनाती है, बल्कि खामोशी से ही सही उन सामाजिक बीड़ियों को भी चुनौती देती है जो उसे जकड़े हुए हैं। रांगे राघव जी की यही तो खूबी है। बहुत कम शब्दों में बड़ी सहजता से वो इतने गहरे जख्मों और इतनी बड़ी लड़ाइयों को हमारे सामने रख देते हैं। सच में ये कहानी हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे दुनिया अक्सर बेकार समझ लेती है, धूल मान लेती है, उसी में कितनी बड़ी क्षमताएं, कितनी संभावनाएं छुपी हो सकती हैं। जरूरत बस उस नजर की है जो धूल में हीरे को पहचान सके। सही कहा। और ये भी सिखाती है कि प्यार, मेहनत और पक्के इरादे के सामने कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। बिल्कुल। तो रांगे राघव की पांव तले की धूल एक छोटी सी कहानी है, लेकिन सवाल बहुत बड़े उठाती है और एक गहरा संदेश छोड़ जाती है। हाँ, अन्याय के खिलाफ एक माँ का अकेला संघर्ष, तालीम की यानी शिक्षा की ताकत, और इंसान होने के नाते अपनी गरिमा को, अपनी इज्जत को पाने की वो कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। बिल्कुल। और ये कहानी आज भी उतनी ही मौजू है, उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ, ये तो है। ये हमें सोचने को कहती है कि हम आज भी लोगों को अक्सर उनकी बाहरी पहचान से ही आंकते हैं ना। हाँ, करते हैं। जाति, पैसा, ओहदा, शक्ल, सूरत। बिल्कुल। पर असली कीमत क्या इन बाहरी चीजों में है, या इंसान के अंदर जो उसका इरादा है, उसका प्यार है, उसका त्याग है, उसकी इंसानियत है, उसमें है, जैसा राधा ने अपनी पूरी जिंदगी से दिखाया। बहुत गहरा सवाल है ये। जरा सोचिए, आज हमारे आसपास कितनी ही राधा होंगी जिनके संघर्ष को, जिनकी काबिलियत को हम शायद देख ही नहीं पा रहे हैं। उनकी वो अनदेखी धूल, उसमें छिपे उस चमकते हीरे को पहचानने के लिए हमें किस तरह की नजर चाहिए, किस तरह की संवेदना, किस तरह की हमदर्दी की जरूरत है।